सरकारी मनोरंजन के ऐतिहासिक समान ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग एक नए विषय वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं और यह है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन। तो इससे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी ले लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ और साथ में मुगल साम्राज्य भी चलता रहा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 17वीं शताब्दी से सक्रिय होने लगी। इस क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए और उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली बना, जहां से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उन्हें सफलता 1651 ईस्वी में मिली। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी और डचों का जो व्यापार अभिरुचि था वह सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति थे। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र में कर दी। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है तथा अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप है। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ उन्नत रूप से बढ़ता रहा। कई यूरोपीय यात्रियों ने इस काल के बिहार के व्यापारिक महत्वों की वर्णन की है। 17वीं शताब्दी के मध्य में तैवर्नी जो फ्रांसीसी था उसने अपने विवरण में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। और इसी काल में बिहार आए एक अन्य यात्री मैनेरिक ने भी उस समय पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा की है। बिहार का राजनीतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्ट्री व्यापारिक अधिकारी को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का दायित्व भी पूरा करना पड़ता था। तो बिहार में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उसके बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार से है। तो पुर्तगाली फैक्ट्री, इसके बारे में इसका स्थापना वर्ष जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जो मेन उत्पाद था वो सूती वस्त्र था। उसी तरह डच, जिसे नीदरलैंड कहते हैं, इसकी फैक्ट्री जो है 1632 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इनके भी उत्पाद सूती वस्त्र, अनाज और सोरे के व्यापार में ये मग्न रहते थे। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में पटना में स्थापित हुई। इनके उत्पाद नील और सूती वस्त्र थे। डेन फैक्ट्री जो 1774 में पटना में स्थापित हुई, इनके भी उत्पाद सूती वस्त्र थे। तो इस प्रकार से बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन के बारे में यह जानकारी थी। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक काल की शुरुआत प्रायः 18वीं सदी के मतलब ये जो पीछे में वो आधुनिक काल का शुरुआत ही हो रहा है। आधुनिक काल की शुरुआत प्रायः 18वीं सदी के प्रारंभ से मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन
17वीं सदी के प्रारंभ में ही हो गया था। 1711 ईस्वी में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की थी।